हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज, इस बार मैंने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट आरआरबी क्लरिकल का जो पेपर है वो क्वालिफाई किया है। ज्वाइनिंग मेरी हो चुकी है और अभी कुछ टाइम बाद जब सैलरी आएगी तो सैलरी स्लिप का वीडियो भी आपके लिए मैं बनाऊँगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, ओली बोर्ड पर एक लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है आरआरबी क्लरिकल का। आप भी वो ज़रूर अटैम्प्ट करें। फ्री का है, सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। थोड़ा सा ये ब्लर ज़रूर आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर के परेशान हैं कि हमारा स्कोर नहीं आता या फिर हमें पजल जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा है करने में, या फिर जो भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो 30-35 तक की स्कोर आता है, 80 में से ये स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो मैं अभी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने वाला हूँ। लाइव मॉक टेस्ट है, सॉल्यूशन मैं यहाँ करूँगा जो आपको शो होगा स्क्रीन पे। सामने टेस्ट के क्वेश्चन चलते रहेंगे और ये टेस्ट आपके सामने लाइव है, जो कि मैंने अभी राउंड करके आपको दिखाया है। किस तरीके से मैं टेस्ट अटैम्प्ट करता हूँ, किस तरीके से कंडीशन नोट करता हूँ, वो सारी आप देखेंगे और आराम से आप समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को जब वो सोल्व किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट अभी मैं टेस्ट शुरू कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अपना समय ख़राब ना हो। अभी थोड़ा सा 10 सेकंड 12 सेकंड का एक ऐड आ गया है, ये ऐड हो जाए पूरा, उसके बाद देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है अपने सामने। कुछ भी आपके मन में सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। 7413003749 ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और मॉक टेस्ट अगर कोई गाइड लिख के कोई भी PDF बंडल या कुछ भी आप परचेज करें तो DPPTXA ये कोड यूज़ कर लेना और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है, करते हैं टेस्ट शुरू। और डायरेक्ट यहाँ से टेस्ट शुरू हो गया है। 7 मित्र हैं। ठीक है, 1950 55 60 65 70 75 हिंदी में करता हूँ मैं 80। आयु 2025 के अनुसार मानिए 1950। जल्दी जल्दी जो चीज़ अपनी स्थायी है वो चीज़ें लिख लेते हैं, फिक्स जो चीज़ें हैं। फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, उसके बाद 80 ये हो गए। अगर इसकी उम्र 25 से देखें तो 45 साल का होगा, ये 50 का होगा, ये 55 का होगा, ये 60 का होगा, ये 65 का होगा, ये 70 का होगा, ये 75 साल का होगा। क्यू का जन्म 1965 में हुआ, डायरेक्ट लिख देते हैं 1965 अपना ये रहा। ठीक है, ये अपना क्यू लिख दिया हमने 1965 में। क्यू के तुरंत बाद आर का जन्म क्यू के तुरंत बाद हुआ, तुरंत बाद मतलब आर का जन्म हो गया। यू और टी की आयु के बीच 10 वर्ष का अंतर है। यू और टी अब कोई भी बड़ा हो सकता है, 10 वर्ष का अंतर है। यहाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ दोनों जगह कहीं भी, यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं। 55 से 60 भी नहीं, 45 से 55, मतलब ये दो कंडीशन बनती है, दोनों साथ में लेके चलते हैं। ये क्यू आर, यहाँ पे अपना यू टी और यहाँ पे अपना टी यू, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, यू का जन्म टी से पहले हुआ था, यू का टी से पहले हुआ था तो ये कंडीशन अपनी गलत होगी, मैं इसी को लेकर चलता हूँ। यू का जन्म पहले हो गया टी से। पी का जन्म पी का जन्म पहले 3 वर्षों में नहीं हुआ। पी का जन्म यहाँ तक तो नहीं हुआ, इन दोनों में पी का कहीं पी यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है। पी और वी के बीच 3 व्यक्ति पैदा हुए, 1 2 3 वी आ सकता है, 1 2 3 वी नहीं आएगा, ये गलत हो गई। एस सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं था तो एस तो ऊपर तो जाएगा नहीं, एस तो यहाँ नीचे आएगा, नीचे आएगा तो सबसे छोटा। ये 1970 में किसका जन्म हुआ, 1970 में वी का जन्म हुआ, जो कि 1970 कहाँ पे, 1970 तो ये ना आर का जन्म हुआ। क्यू और आर के बीच कितने व्यक्ति पैदा हुए, 1 2 3। क्यू के तुरंत बाद पैदा हुआ, क्यू के तुरंत बाद तो आर पैदा हुआ। यू टी एक का अंतर है, आर एस एक का गैप है, वी क्यू एक का गैप है, टी आर एक का गैप है, क्यू और एस, क्यू और एस में 2 का ये डिफरेंस है। 2025 में एस और यू की आयु का अंतर कितना, 2025 में एस और यू मतलब इतने इतने साल के 25 में एस का 45 है, यू का 75 है, 30 साल का अंतर है। ठीक है, 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, अंदर की ओर मुंह कर बैठे हुए हैं और वृत्ताकार एक वर्गाकार वर्गाकार है। ठीक है, ऐसे 2 कंडीशन जैसे ही दिखे तुरंत 2 कंडीशन ड्रॉ अपने को कर लेनी है। जबकि प्रत्येक कोने पर एक व्यक्ति बैठे, जबकि किनारे पर एक व्यक्ति बैठा। चेतन कोने वाली सीट पर बैठता है, यहाँ चेतन आएगा, एक जगह कोने पर चेतन को बिठा दो। दिया चेतन और फराज के बगल में बैठती, दिया जो है ना चेतन और फराज के बगल, मतलब दिया अगर मैं यहाँ करता हूँ तो फराज अपना जो भी फराज है या बिल्कुल फराज है, दिया दोनों के बगल में आ गई। अगर मैं दिया इस साइड में करता हूँ चेतन के तो फराज अपना यहाँ आ जाएगा, दोनों के बगल में आ गई। आर्यन फराज के ठीक दाईं ओर बैठता, आर्यन यहाँ तो आएगा नहीं, आर्यन फिर अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन गलत हो गई। गौरी चेतन के ठीक विपरीत बैठती है, चेतन के ठीक विपरीत यहाँ पर गौरी आ गई। हर्षा भावना के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठती है, हर्षा भावना अगर मैं यहाँ करूँगा तो हर्षा बाईं और दूसरे दाईं और दूसरे स्थान पर आ गई।
ईशा आर्यन के बगल में नहीं, आर्यन के बगल में कहाँ है ईशा, तो यहाँ आएगी। दिया की वामावर्त दिशा में चलें, वामावर्त ऐसे चलेंगे, ठीक है। हर्ष तक पहुँचना कितनी सीटें करनी पड़ती, दिया कहाँ, दिया ये रही, हर्ष तक जाना है, हर्ष कहाँ ये रहा, 1 2 3 4 5 6 सीटें चलनी पड़ती है। जो दिया से वामावर्त दिशा में चलने पर हर्ष तक पहुँचने में 1 2 3 4 5 छठे सीट पर तो है ही वो। ईसा के संबंध में गौरी का स्थान क्या है, ईसा कहाँ ये रही, गौरी कहाँ ये रही, बाएं दूसरा, बाएं और दूसरा दे रखा है। चेतन और ईसा के संबंध में चेतन और ईसा की सीट बदलने पर चेतन और ईसा इन दोनों की सीटें बदल दी, ईसा यहाँ चेतन यहाँ, ठीक है। दिया के ठीक दाईं और कौन होगा, दिया का है ये रही, दिया के ठीक दाईं तो ये फराज ही रहेगा। अच्छा बाईं और पूछा, बाईं और ईसा हो जाएगी। निम्नलिखित में फराज के ठीक बाईं और कौन बैठता है, ये रहा फराज, इसके बाईं और दिया बैठती है। 5 एक तरीके से समान है, चेतन ईसा गौरी फराज, चेतन ईसा गौरी फराज आर्यन नहीं है, ठीक है। एम जो है ना एन के 5 मीटर उत्तर में है। जब भी ऐसी पजल हो 5वां क्वेश्चन होना तो वो यही देखने को मिलता है कि 4 बंदे कोने वाले पकड़ लो, 4 बंदे कोने वाले मिलेंगे, एक कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा, या फिर 4 बंदों में से एक कोने वाला मिलेगा, बाकी बीच के मिलेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आता है वो 5वां जो क्वेश्चन होता है कई बार। बिंदु एम जो है ना एन के 5 मीटर, एन यहाँ पे है, इसके 5 मीटर उत्तर में एम आ गया, और एम जो है ना वो ओ के 6 मीटर पश्चिम में, एम जो है ना वो ओ के 6 मीटर पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद बिंदु क्यू जो है ना पी के 4 मीटर पूर्व में, बिंदु ओ जो है ना वो पी के 7 मीटर उत्तर में है, ये लीजिए 7 मीटर, और क्यू जो है ना वो पी के 4 मीटर पूर्व में है, ये लीजिए 4 मीटर क्यू पूर्व में। हाँ वो पी 7 मीटर, आर जो है ना क्यू के 2 मीटर दक्षिण में, आर जो है वो 2 मीटर दक्षिण में। क्वेश्चन एक विषम जोड़ी पता लगे, एम पी, एम के किस साइड में पी है, इस साइड में, पहले के दूसरा इधर है, ठीक है। ओ के क्यू, ओ के क्यू बिल्कुल ठीक है, पी के ओ, पी के ओ ऊपर की साइड है, ये गलत दिख रहा है मेरे को। एम से क्यू, एम से क्यू भी इधर है, और एन से आर, आपका एन से आर भी इधर है, ठीक है, ये गलत है। और आर के बीच की कुल दूरी कितनी है, ओ और आर के बीच कुल दूरी 7 4 11 11 2 13। एक इमारत में 6 मंजिल किराए पर है, ठीक है। ABCD सबसे नीचे मंजिल का 1 है, 6 5 4 3 2 1, रीजनिंग में 25 मिनट मिलती है हमें। E और F के बीच 2 दुकानें किराए पर है, दुकान B D के ठीक नीचे है और एक विषम संख्या वाली मंजिल किराए पर है। दुकान B D के ठीक नीचे है और एक विषम संख्या वाली मंजिल पर किराए पर है, मतलब B जो है ना विषम संख्या, मतलब B यहाँ हो सकता है, B अपना यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और B अपना यहाँ भी हो सकता है। D के ठीक नीचे है तो ये लो D के ठीक नीचे। उसके बाद में दुकान सी जो है ना ए तथा ई के ऊपर, लेकिन दुकान डी के नीचे है, यहाँ तो आ नहीं सकती, यहाँ भी नहीं आ सकती, क्योंकि जो अपनी सी है वो, अगर सी मैं डी के नीचे यहाँ कर देता हूँ, ए और ई कहाँ आएंगे, नहीं आएंगी, यहाँ आनी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि दुकान सी जो है ना यहाँ आएगी आपकी, ए और ई के ऊपर होगी, ए और ई और ए दोनों में से एक यहाँ आएगा, ठीक है। ई और एफ के बीच 2 दुकानें हैं, ई और एफ के बीच 2 दुकानें सेट होना थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है, और 2 दुकानें कैसे सेट करेंगे, 6 के साथ है, ई के नीचे आ रहा ना, दुकान सी जो है ना ए तथा ई के ऊपर, लेकिन दुकान डी के नीचे है, और ई और एफ के बीच में 2 दुकानें हैं, ए ई और एफ 3 बचे हुए हैं। एक बार दोबारा से करते हैं, 6 5 4 3 2 और 1। दुकान सी ए और ई के ऊपर है, और यहाँ पर दुकान बी जो है ना डी के ठीक नीचे है, डी के ठीक नीचे बी हो गई, सी यहाँ, अच्छा एक काम करें ना अपने, सी यहाँ करें और ए यहाँ करें, ई यहाँ करें, तो 2 छोड़ करके एफ यहाँ आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। ई निम्नलिखित में कौन सी मंजिल पर, पहली मंजिल पर ई है। यदि दुकानों को ऊपर से नीचे तक वर्णमाला क्रम में लगाएं, ए बी सी डी ई एफ, नीचे से ऊपर या ऊपर से दुकानों को ऊपर से नीचे तक, तो अवरोही क्रम के अनुसार, हिंदुस्तानी मन के अवरोही क्रम के अनुसार एक 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 ऐसी रहेगी। यदि दुकान बी जो है ना वो दुकान डी बी से, मतलब पहले वाली जस्ट डी जो है ना बी से संबंधित है, पहले वाली जस्ट ऊपर है, सी ए के जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो कौन सी दुकान एफ से संबंधित, एफ से संबंधित जस्ट ऊपर वाले बी हो।
थोड़ा सा फ़ोन आने की वजह से गड़बड़ हो गया, दोबारा से रिकॉर्डिंग चालू कर दी है मैंने। दुकान डी के नीचे कितनी दुकान किराए पर? डी के नीचे जो है 1 2 3 4 दुकान किराए पर है। कौन सी दुकान मंजिल 3 के नीचे किराए पर है? मंजिल 3 के नीचे ए और ई, ए आ गई, ठीक है। निम्नलिखित में से अब 6, अब पेज नेक्स्ट पेज करते हैं अपने। इधर है क्या? इधर है ना। एक दिव्या, हुमा, रोमिल, शीना और विनीत, 6 छात्र हो गए। 6 छात्रों आलेख, दिव्या, हुमा, रोमिल, शीना 100 150 200 250 इतने अलग अलग अंक प्राप्त किए, लेकिन ऑप्शन इसी क्रम में हो। केवल 3 विद्यार्थियों ने, देखो 6 है, ठीक है। केवल 3 विद्यार्थियों ने शीना से कम अंक 1 2 3, बाकी सभी ने शीना से ज़्यादा किए, तो शीना यहाँ आ जाएगी। आलेख ने हुमा से अधिक प्राप्त किए लेकिन दिव्या से कम। आलेख जो है ना, हुमा से ज़्यादा कर दो लेकिन दिव्या से इसको कम कर, देखते हैं कहाँ आता है। दिव्या ने रोमिल से 100 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। दिव्या ने रोमिल से, जहाँ भी रोमिल होगा उसमें अगर 100 जोड़ दूंगा तो दिव्या के अंक आएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये फिर 100 हो जाएगा अपना, ये 150 हो जाएगा, ये अपना 200 हो जाएगा, ये अपना 250 हो जाएगा, ये अपना 300, ये अपना 350। दिव्या, अगर मैं 350 करूँगा तो रोमिल यहाँ नहीं आ पाएगा। 300 अगर मैं दिव्या को करूँ, ठीक है, तो रोमिल अपना 200 पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। और दिव्या के जो है ना आलेख और हुमा से ज़्यादा, आलेख हुमा का पता नहीं कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है। दिव्या ने रोमिल से 100 अंक अधिक प्राप्त किए। इंग्लिश में क्या है? डिफरेंस बिटवीन दिव्या एंड रोमिल, सो ठीक है। आलेख स्कोर्ड मार्क देन हुमा एंड लेस मार्क देन दिव्या। आलेख ने हुमा से ज़्यादा और दिव्या से कम, तो आलेख तो यहीं आएगा फिर अपना, और हुमा से ज़्यादा आएगा, ठीक है। एक जो बचा बताइए, किसने सबसे अधिक प्राप्त किया? ऐसा नाम जो हमने लिखा ही नहीं है, विनीत, विनीत यहाँ आएगा। यदि तुषार ने रोमिल, तुषार कहाँ गया अब इसमें है? तुषार, यदि तुषार ने रोमिल से अधिक अंक प्राप्त किए, तुषार ने रोमिल से अधिक, शीना से कम, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, तो तुषार द्वारा प्राप्त संभावित अंक 200 और 250 के बीच में कौन से अंक है? 200 और 250 के बीच में अंक जो है ना, 200 से ज़्यादा और 250 से कम, ये रहे 210। डी जो है वो पी का भाई है। टाइम अभी 14 मिनट बचा हुआ है। डी जो है वो भाई है किसका? पी का। डी जो है ना आर का पति है, ये लो, डी जो है आर का पति। पी जो है एस के अंकल है, ओके, एस इसका बेटा हो तभी तो अंकल होगा। एस जो है वो एम का, क्या बोला ये, क्या कर रहे? डी आर का पति है, ठीक है। एस एम का पुत्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका कोई एक भाई एम एन का पति है, एस एम का पुत्र है। एस जो है ना, एम जो है वो एन का पति है, ऐसे आ सकता है। एन डी से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है ना वो डी का भाभी, या जहाँ तक लग रहा है इस साइड में भी कनेक्शन बन सकता है, इस साइड में सिस्टर इन लॉ, साली, भाभी, चलो कर देता हूँ मैं एक बार, मुझे ये लग रहा है। ऐसे कितने का जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक सवर और ठीक बाद में प्रत्येक अक्षर बताना है, जिनके पहले तो सवर हो और बाद में ठीक, जिनसे ठीक पहले एक सवर और ठीक पहले क्या बोला है? ऐसे कितने, हाउ मैनी डिजिट्स आर ईच ऑफ विच इमीडिएटली सक्सीडेड बाई ए वोवेल एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई डी सिंबल। इसके बाद सिंबल होना चाहिए, मतलब सिंबल से पहले अक्षर फिर अपना सवर, सवर अक्षर, पहले देखते हैं सवर, ए अक्षर नहीं है, इस पहले अक्षर नहीं है ना, ये तो वोवेल है, ठीक है। परसेंटेज अक्षर, ये भी नहीं है सवर, परसेंटेज अक्षर सवर नहीं है। अक्षर में तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, उसके बाद यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, नहीं है, जीरो, जीरो तो इसमें कहीं है नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? हाँ चलो स्किप करते हैं। अनुक्रम में अभाज्य संख्या वाले अंकों को, अनुक्रम में अभाज्य संख्या अंकों को, ये 3 है, 2 है, 5 है, 10, 10 तो कहीं नहीं। अनुक्रम में अभाज्य संख्या वाले सभी अंकों का, अभाज्य में 3 है, 3 से अगर मैं आगे जाऊँ तो 8 तो नहीं है, 1 6 2 है, ठीक है, 7 भी है, 5 भी है, 12 और 5 17, ये भी नहीं है, क्या चक्कर है? 3 है, 3 के बाद में
2 हैं, 7 हैं, 7 के बाद में 5 हैं, 5 के बाद में 4, इतने ही तो हैं। 5 5 10 7 17, 17 पे दिया नहीं, देखो ये क्या कर दिया। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑक्यूपाई प्राइम नंबर पोजीशन इन द सीक्वेंस। यदि स्ट्रिंग के सभी प्रत्येक को हटा दें तो कौन सा बाद कौन सा तो 22वां होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां 2 होगा। कौन सा तो 22 तत्व के दाईं डायरेक्ट 13वां देखो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। कौन सा तत्व दाएं छोर से 11वें तत्व के बाएं 10वें 11 छोर से 12वां तत्व 1। ये क्या लिखते हैं इसमें 2 है कि एक ही है। एम अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वां के है इस साइड से। 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट द रेट है। ओके, तो दोनों के ठीक बीच में एट द रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7। ए से जेड जाना है। ए से अपने ए से एस तक नहीं जा सकते, पहला गलत। एल से एस जाना है। एल से अपने ए जा सकते नहीं जा सकते, दोनों गलत है। डी से अपने के जाना, डी से पी के बिल्कुल सही है। जेड से एम जाना है, जेड से एम बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। डब्लू से एच जाना है तो डब्लू से एच आपका बिल्कुल सही है। एल से सी जाना है तो एल से सी भी सही है। उसके बाद में ई से सी जाना है, ई से डी से सही है। ई से बी जाना है, ई से बी गलत है। यदि प्रत्येक संख्या के सभी सम अंकों में एक जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याएं में अंक दोहराए जाएंगे। अगर सम अंकों में एक जोड़ दिया जाए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 3 9 ये भी नहीं होगा, दोहराया नहीं गया ना। 5 9 3 ये भी नहीं होगा। 7 5 ये भी नहीं, 1 भी नहीं, 0 होगा, कोई नहीं। यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में आरोही बढ़ता अवरोही घटता 8 4 1 ठीक है। 7 5 2 9 6 3 8 4 2 7 5 1 ठीक है। तो इकाई अंक का तो संख्या का इकाई अंक क्या होगा जो सबसे बड़ी पुनर्व्यवस्था में, जो सबसे बड़ी पुनर्व्यवस्था में सबसे छोटी संख्या के मूल अंक को घटा है। ये क्या बोला है। देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ। अच्छा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंक का अंतर देखना है। 9 सबसे बड़ी और 752 751 सबसे छोटी, 2 हो इकाई अंक। यदि संख्या में बाएं छोर से पहली संख्या के तीसरे अंक, बाएं छोर से पहली संख्या तीसरा अंक 4 हो गया तीसरे अंक, और संख्या में दाएं छोर से दूसरी संख्या 482 दूसरे अंक 8 हो गया। अंकों संख्यात्मक रूप से कितने अंक हैं। 5 है, 6 7 8 3 अंक हैं। यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को आरोही क्रम में, तो कितनी संख्याओं के अंकों को आरोही क्रम में अगर लिखें तो उल्ट दिए जाएंगे। उल्ट का मतलब ये है कि सारी चेंज हो जाए। सारे चेंज तो किसी के भी नहीं होंगे भैया, एक के होंगे लास्ट वाली के। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दीजिए तो कितनी संख्या में केवल विषम अंक होंगे। कितनी संख्या में केवल विषम अंक होंगे। 9 अगर घटा दी जाए तो 800, इसमें तो नहीं होगा। इसमें 527 में से अगर 9 जोड़े 518 ये भी नहीं होगा। 482 1072 473 ये भी नहीं होगा। 751 762 742 ये भी नहीं होगा, 0। यदि राहुल एक क्षैतिज पंक्ति में दोनों छोर से 31वें स्थान पर, तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की कुल संख्या दोनों छोर से 31वें 31 62 में से अगर एक आप निकाल देंगे 61। यदि हाइपोथेटिकल के अक्षरों को बाएं से दाएं देखो लगाते हैं पहले, ठीक पहले एक स्वर ठीक बाद एक व्यंजन। सबसे पहले ए होगा, ए बी सी डी ई, ई आ गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आ गया। आई आ गया। सी नहीं लिखा, सी भी आ गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सी जी एच आई, एच एक है ना, एच 2 है, ठीक है। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, MNOPQRST। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर होने चाहिए। 3 3 6 3 9 तो 11 हो गए पूरे। इसमें हमने कितने अक्षरों के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक व्यंजन। पहले स्वर
पहले स्वर व्यंजन 1, ये जोड़ाएगा बना। पहले स्वर नहीं है, पहले स्वर फिर व्यंजन 2, 2 बन रहे हैं। असंगत बताना है। 11 9 मतलब 2 ज़्यादा। M N O ठीक है, Y Z A ठीक है, W X Y ये गलत आ रहा ना। निश्चित संख्या में रखे मुद्दे सभी तो दशा की ओर है। ए जो है ना क्यू के बाईं ओर 5वां स्थान, ये क्यू रहा 1 2 3 4, ये बाएं स्थान पर एक कंडीशन और भी बना लेते हैं। तथा क्यू सी के दाईं ओर 11वें स्थान पर, क्यू जो है ना 5 तो ये 6 7 8 9 10, सी के 11वें स्थान पर, 7 8 9 10, ये रहा सी के 11वें स्थान पर। ओके, क्यू और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और बी, अब बी इधर भी आ सकता है और 1 2 3 बी यहाँ भी आ सकता है। ए बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब बी अब ना इधर ही आएगा। ठीक है, पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और आर। ठीक है, एन और आर तरुण छोरों बैठे हैं, एन आर एंड पर बैठे हैं। बी पी का निकटस्थ पड़ोसी है, बी जो है ना वो पी का निकटस्थ पड़ोसी है, तो पी मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, पी यहाँ, इधर तो फिर आएगा नहीं, इधर आर करना पड़ेगा, इधर आएगा नहीं। अब आर जो है एंड पर है, तो आपको आर इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, ए और पी के बीच कम से कम 8 व्यक्ति बैठे हैं। ए और पी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, ये तो लाइन गलत हो रही है फिर अपनी। इसका मतलब पी आपको यहाँ लेना पड़ेगा, 2 व्यक्ति यहाँ लेने पड़ेंगे, आर आपको यहाँ लेना पड़ेगा, तो 8 व्यक्ति आ रहे हैं। सी एम और के ठीक बीच में बैठा है, एम और के ठीक बीच में। ओके, एन सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन? एन जो है ना सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ये एंड पे हो गया, ये इधर एंड पे हो गया। ठीक है, ए और एम के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सी एम और के बीच में है, तो ए और एम के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, एम यहाँ, फिर सी आप कहाँ लेंगे? बिल्कुल यहाँ ले सकते हैं ना, कि ये बन गई। ए और पी के परस्पर स्थान बदल दिए जाते हैं, ए और पी अपने जगह बदल लेते हैं, तो ए और चरम छोर पर बाएं से दूसरे स्थान में बैठे व्यक्ति के बीच कितने व्यक्ति होंगे? ये यहाँ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो जाएंगे। क्यू और एम के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 किसी न किसी तरीके से समान है। एन एम 1 2 3 4 लोग हैं, एम ए 1 2 3 लोग हैं, ए क्यू 1 2 3 4 लोग हैं, ये गलत लग रहा है। फिर क्यू पी 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अपने 2 क्वेश्चन ये रह गए, देख लेते हैं एक बार क्या गलती हो रखी है। ऐसे कितने अंक हैं? अच्छा, अंक पूछा है। अंक मतलब गिनती, जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक प्रतीक, इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई। अंक होना चाहिए स्वर और बाद में प्रतीक, मतलब प्रतीक से पहले संख्या, संख्या से पहले स्वर। प्रतीक से पहले संख्या नहीं है, प्रतीक से पहले संख्या नहीं है, प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक से पहले प्रतीक, प्रतीक प्रतीक, सिंबल 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 सिंबल, 0 है ये तो। How many digits are there? Each of them immediately succeeded by a vowel, vowel and immediately preceded by a sim. Succeed ठीक पहले एक स्वर और ठीक पहले एक प्रतीक, प्रतीक स्वर और डिजिट। ऐसे तो नहीं होना चाहिए प्रतीक हो स्वर हो और डिजिट हो। देखते हैं, प्रतीक हो स्वर हो, नहीं है, प्रतीक स्वर नहीं है, प्रतीक स्वर, प्रतीक स्वर, प्रतीक स्वर, प्रतीक स्वर, प्रतीक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसे भी नहीं है। क्या है तो इसमें समझ नहीं आ रहा। अभाज्य संख्या वाले अंकों का योग क्या है? अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है? जेड से 3 हो गई, उसके बाद चलेंगे तो 1 को अभाज्य करने की, 1 छोड़ो अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है, 7 भी है, 5 भी है, और बस इतने ही है। 12 और 5 17 होता है, 17 कहीं है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स दैट ऑक्यूपाई प्राइम नंबर पोजीशन? अच्छा, पोजीशन पे, तो 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 17 18 19 20, आगे कोई है नहीं, तो ये आपका 37
41 51, ये तो फिर ज़्यादा हो गया यार, हैं? 2 पे है, ठीक है। 2 के बाद में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे भी है। पोजीशन बता रहे हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं यार, पोजीशन भी बताई जा रही है, समझ में भी नहीं आ रहा है। चलो इसको स्किप भी करते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन ओपन करते हैं, हो सकता है कोई तुक्के लगाने से अच्छा है छोड़ ही देते हैं ना। अच्छा 3x, 3 और 1 बना देंगे टुकड़े इसके, 4 कैसे होंगे, बिल्कुल 4 हो जाएंगे। गुणा में 3 आ जाए, माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके 2 और एक बड़ी संख्या, ये होगी बड़ा बराबर बड़ा बड़ा, ये आ गया माइनस माइनस 10 से 4 प्लस के और 15 और 6 प्लस के, बड़ा है बड़ा है बड़ा है, नो रिलेशन, ठीक है। 5 और 2, इसको आप 2 से काट देंगे ना, ये तो प्लस की आ गई। इधर आपका 13 और 40 आ रहा है, तो 8 और 5 आएगा, ये भी प्लस की आ रही है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, बराबर है बड़ा है। ये दुकान एक वस्तु को तुम्हें 20% छूट दे, फिर लगा 25% का लाभ। देखो 20% छूट देने का मतलब है कि 1/5 वाली वस्तु 4 में 25% लाभ कमाने का मतलब ये है। अब इनको एक बार इसको बराबर करते हैं, इसको 5 से गुणा किया तो 20 और 25, इसको 4 से किया 16, मतलब 16 वाली चीज़, ठीक है। यदि लागत मूल्य 100 लागत मूल्य दिया गया, अंकित मूल्य पूछा है 250 रुपये, 16, 1 मिनट, ये अंदर वाले जोड़ना पड़ेगा आपको। 257 प्लस में 143, ये 0 और एक 10, 400 मतलब 20, 20 में 2 का भाग दिया 10। उसके बाद में 248 गुणा में 20, 16 8 1 9 और 4, ठीक है। माइनस में 354, 6 10 से यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 4, ठीक है। उसके बाद आपको 49 से भाग देना है। 7 6 42, 4 7 5 35, 7 8 56, ठीक है। 7 9 63, 7 94, कहीं है क्या, 68, 68 माइनस में 12 गुणा 3 12 3 36, 36 अगर जाएगा तो आपको 32 बचेगा। और यहाँ पर x/3 दे रखा है, इधर 50, 18 18 3 54, 144 माइनस में 64, ठीक है। 70 अगर होता 70 तो 44, 44 और 6 आपका 50 बचता। इसमें आपको भाग देना था, इसमें आपको डिवाइड करना है x + 1 का, ठीक है, बराबर में 20 है। इधर काट दूँ अगर मैं इसको, तो यहाँ तो आपका 2x प्लस में 2 = 5 आएगा, 3/2, 3/2 मतलब 1 भी कह सकते हैं हम, 3/2 1.5 होता है, 1.5 को 1 कह सकते हैं, 2 का ऑप्शन है नहीं। x माइनस में 11 गुणा में, ठीक है, गुणा 15/3 मतलब 5, ओके। 9 और 11 आपका जो होता है वो आपका 20 आप कह सकते हैं। 375 गुणा में 5/100, 20, अगर आप इसको 74 ले लेंगे तो 17 18 17 2 34, 74 7 2 14, 177.7 आता है, ठीक है। या फिर 18 मान लीजिए ना इसको, ठीक है। ये आपका 17 हो गया, 16 ही ले लीजिए ना, ये 4 22 या 23 के लगभग कुछ है, बिल्कुल है। 1000 प्लस में x का अंडरूट करना देखते हैं। और इधर अपना है 18 से 9 जाएगा 36, ठीक है। 36 का अगर हम वर्ग करें 1296, मतलब 296 बचता है। 9 का क्यूब होता है 7, देखो 9 गुणा 9 गुणा 9 3 बार, भाग में 18 है, 9 9 में 81, 80 का 40 कर दो, इधर आपका 20 बच गया। x माइनस में 7 का स्क्वायर मतलब 49 = 16 गुणा 112, ओके, बटे में आपका 14, ठीक है। 7 और 7, ठीक है, 8, ठीक है। 8 6 48, 4 128, 128 में आपको 49 जोड़ने 17, 6 1 7, 177 या 178 कहीं पे है तो कर देते हैं, ये तो गलत हो गया कुछ ना कुछ। 8 का 64 आएगा ना, 128 और 64 जोड़ना है, 192 कहीं है, बिल्कुल
अच्छा इसका 8 हो गया, ठीक है, बराबर x माइनस में 24 हो गया और माइनस में आपका 10 हो गया, ठीक है, माइनस में 34, 34 42, 19 का क्यूब दे दिया 49, 9 का आता है 9 ही आता है 68, 59, ठीक है, माइनस में 152/8, 152/8 का मतलब होता है 8 2 16 ज़्यादा हो गया, 8 है कमा 19 152 होता है सर, नहीं 59, ठीक है, 8 नहीं बेहतर, इसमें से 19 निकालने 68 40 बचेगा। उसके बाद में x प्लस 14, x प्लस में 14 इज इक्वल टू 90% ऑफ 20, मतलब 20 1/5 18 22 32, 1 मिनट गलत कैसे, 18 में से 14 गया 4 या 5। एक कार कुल 240 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि पहले भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है और फिर शेष दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरी यात्रा औसत गति इतनी है, ठीक है, देख लेते हैं तो क्या दिक्कत है। 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर एवरेज 75 किलोमीटर, मतलब 1:1 में जाती है, तो 120 किलोमीटर हो गई, दूरी 1:1 में तय करेगी। अच्छा यहाँ डायरेक्ट हमें दिख रहा है 12,000, तो 120 जो है अपने 1% की वैल्यू, 2019 मॉडल सी के लिए उत्पादित इकाइयों की संख्या 2019 मॉडल सी के लिए 30% है, 12×36। 2019 मॉडल बी और ई की बी और ई, अब हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है, बी और ई का अनुपात पूछा है, बी का अनुपात हमें पता है 1:15, ई का 25, 5 से 3 5, 1 जनवरी 2020 को उत्पादन में 20% वृद्धि हुई, 1 जनवरी 2020 को ए का पूछा 20% अगर वृद्धि हुई है तो 24 हो गया, और 24 को इसे गुणा कर दें 12 4 48, 4 बार 2 24 से 4 2880 कुछ है। 2021 में मॉडल डी और ई की मिलाकर इतने इकाइयाँ बनी, उनका अनुपात 2019 जैसा ही रहा। देखते हैं डी और ई की बात अगर मैं करूं तो 10 और 25 का रेशियो है, ठीक है, दोनों की कुल मिलाकर के 4200 है, मतलब ये अपनी 3500 हो रही है, 35 बटे में अगर 4200 करूँ तो 600 और 5 1200, ठीक है, आपको पूछी किसके हैं 1200। ये तो 2018-19 में ए और बी के उत्पादन इतना ही था, 2018 में उनका संयुक्त उत्पादन कितना था 18, और 19 में ए और बी का औसत 18 और 19 में, ये कौन सी साल का डेटा है अपना, ये 19 का है, ठीक है, किसका ए और बी का दे रखा है अपने को, ठीक है, तो कुल तो दोनों का 5000 हो गया 18 और, ठीक है, तो 18 में उनका संयुक्त उत्पादन कितना था देख लेते हैं, 18 19 दोनों मिलाकर के 5000 है, और 19 का हमें पता है ए और बी का अपने 35% है, 35 का मतलब 120 है, तो 12 5 60 6, 12 3 36 6 42 800। ए और बी ने क्रमशः इतने निवेश के व्यापार शुरू किया, कुछ समय बाद इन्हें छोड़ दिया, बी ने निवेश को दोगुना कर लिया, 1 वर्ष बाद व्यापार इतना है। ओके ठीक है, ए का ऐसा 1500 रुपये है। देखो कितने से काटें, 6 से काटें, 6 5, 6 और 5 के रेशियो में लगा, इसने एक्स, इसने भी एक्स के लिए लगाया, ठीक, इसने तो एक्स पर अपना बंदी कर दिया, परंतु इसने एक्स साल के बाद में क्या काम किया, इसको डबल कर दिया, ठीक है, डबल कर दिया, ये लगाया इसने 12 - x दिन के लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये आता है 5x प्लस 120 माइनस में 10x, और ये बनाता है 40 में से 15 गया 25, 5 से ये 3, 5 से ये 5, ऐसे आता है, ये 2 कर दूंगा, ये इधर मैं 10x कर दूंगा, और इधर बना 5x प्लस 120 माइनस में 10x, ठीक है, तो ये 5x, इधर 15x आ जाएगा, x का मान 8 आ रहा है, ये ने 8 महीने के बाद छोड़ दिया। एक स्ट्रीमर धारा के प्रति 45 किलोमीटर दूरी तय करने में 45 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे का समय, धारा के प्रतिकूल अगर 45 किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर उसकी चाल होगी, धारा के अनुकूल समान दूरी को x प्लस वाई अगर जाता है तो 450 बटे में 12 कर दूंगा। अच्छा 6 से जा रहा है ना, 6 से जा रहा बिल्कुल, 6 से 2 और 6 से 7 6 42, 6 35 37, ओके। तो स्थिर जल में स्ट्रीमर की गति इन दोनों को जोड़ के अदा कर देंगे, तो ये तो आ नहीं रहा से। धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में अच्छा 1.5 घंटे कम लेता है, 1.2 घंटे कम लेता है, का कर रहे हैं अपने, 45 बटे 1.2 कम लेता है तो 1.8 ही तो लेगा, ठीक है। 9 से 5, 9 से 2 5 25, यहाँ 25 आ रहा, 40 20, यहाँ पे क्या बोला है परसेंटेज वैल्यू में क्या, जून में एयरलाइन यात्रियों की जून में किस
एयरलाइन में दूसरी सबसे अधिक पूछ रहा है, ग्राफ ही देख लेते हैं डायरेक्ट। दूसरा सबसे पहला अधिक, दूसरा अधिक, ये है A3। जुलाई में एयरलाइन A2 में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या जून की तुलना में 10%। जुलाई में जून की तुलना में A2 की बात हो रही है। A2 में जो थे वो अपने थे 1 2 3 4 5, 5 पे 2000 मतलब 400 बढ़ रहे हैं, तो ये 6800 हो गए अपने, ठीक है। 10% बढ़ गई, 11/10 हो गई, ओके। तो ये यात्रा पूछे 0 8 14 84 कहीं है, ये रहा। जून के महीने में एयरलाइन A1 में कितने यात्रियों की संख्या अधिक थी? जून में A1 और A3 का अंतर बताना। ये आपके 800 कम है, मतलब ये आपकी 5200 कुछ है। माइनस में A3 कहा है, A3 में अपनी है 6400, 1200 का अंतर है। अगस्त में मौसमी कारकों के कारण एयरलाइन A5 में यात्रा करने यात्रियों की संख्या जून की तुलना में 20% कम हो गई। अगस्त में A5 की बात हो रही है, 20% कम होनी है, तो ये अपनी है 5600, 8/10 हो जाएगी, ये कट गया। 0 8 6 48 4 4480, 4480 ये रही। एक विशेष कार्यक्रमों के बाद एयरलाइन A3 में यात्रा करने यात्रियों की संख्या 1000 यात्रियों बढ़ गई। वृद्धि के बाद यात्री, अच्छा A3 की बात हो रही है। A3 में अभी अपने 6400 थे, 7400 हो गए ना। एक व्यापारी 120 रुपये प्रति केजी 80 रुपये प्रति 2 प्रकार चावलों को ताकि 90 रुपये की किस अनुपात में मिलेगा? देखो 180 120 80 और 90 रेशियो निकाल लो डायरेक्ट। 10 30 1 3 1 3 3 1। तो क्रम से सस्ती दाल, सस्ती पहले थी, सस्ती वाली को 3 किलो लगानी पड़ेगी ना, सस्ती 2 बार, ठीक है। 25 30 45 विद्यार्थी 3 समूह में गए। औसत अंक कितने हैं सभी विद्यार्थी द्वारा? औसत अंक बताने 5 से इसको काट के छोटा ही कर दो ना, 5 6 और 9, ठीक है। इनके अंक 40 50 और 70। औसत अंक मैं मान लेता हूँ 60, 60 से ये 20, एक का अगर 20 ज़्यादा है तो इनका 100 ज़्यादा होगा। 60 से अगर अच्छा कम है ना, 100 कम होगा, 10 कम है तो 60 कम होगा, ओके। 10 ज़्यादा है 90 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो माइनस का तो 160 आ रहा है, लेकिन प्लस का 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? माइनस में 70 मतलब एवरेज इससे नीचे जाएगा, ठीक है। अब माइनस में 70 को हम भाग देते हैं 20 से, 3.5 नंबर कम हो जाएगा, 56.5 होगा। 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर 48 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज का योग इतना रुपये है। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि और दोनों राशियों का ब्याज का योग दे रखा है, ठीक है। तो ब्याज की आपको रेट बतानी है। अगर योग दे दिया है दोनों का तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मान के चलना पड़ेगा। शायद अपने को 10% लूँगा, 480 960 रुपये तो उसका हो गया, ठीक है। अब 960 10% से 1% और भी लेना पड़ेगा। 480 का 240, 960 और 240, ये तो 8 आ नहीं रहा, देखते हैं कितना आ रहा है। 10 16 छिपो असल 1 18 20 और 1 की ज़्यादा, मतलब 10 वाला ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब 8 से सेट बैठेगा। बाकी देख लेते हैं। 48 गुणा में 8, 8 8 64, 8 8 64 6 8 6 8 चौक 32 और 6 38। अब इसको 2 से भी करना पड़ेगा, ठीक है। और 0.16 भी होगा ना, 0.16 से क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा इसमें। चलो स्किप करते हैं एक बार। मशीन एक अकेले कार्य को 16 घंटे में 24 घंटे में दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। 4 घंटे बाद मशीनें खराब हो जाती है। मशीन बचा हुआ काम पूरा करती है। अतिरिक्त पूरा काम करने अतिरिक्त कितने घंटों की आवश्यकता अभी बता देते हैं। 16 24 A B 48 16 3 48 24 2 48। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, अब दोनों ने साथ मिलकर 4 घंटे काम किया, कितने घंटे? 4 घंटे काम कर दिया। 48 टोटल काम है। 5 का अगर मैं डिवाइड करूँ तो 480 5 200 9.6 घंटे। देखते हैं, दोनों ने 4 घंटे काम किया। 4 घंटे मतलब कि 5 के हिसाब से 20 काम तो कर दिया। 28 काम ये करेगा, 14 घंटे लगेंगे इसको। 14 4 18 घंटे हो गए, तो लगभग 8:30 9। 1 मिनट मशीन भी को बचा हुआ काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता होगी? अच्छा अकेले को काम करना है 28 14 घंटे लगेंगे। 28 काम अकेले को करना है। किसी स्टोर में किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है, फिर 15% कम हो जाता है। मूल कीमत के सापेक्ष शुद्ध परिवर्तन क्या है? देखो 20% बढ़ी, 15% कम हुई, एवरेज 5% तो यहाँ बढ़ी, ठीक है।
इन दोनों का गुणा बटे में 100, 5, 3, 3 और कम 2% बढ़ेगी। गलत पद बताना है। 10 प्लस -5 प्लस 10 -5 प्लस 10 132 गलत है। ये क्या हो रहा है भैया? 7, 26, 63, 125, 215, 342। ये अंतर कितने का? 90 का। ये अंतर कितना है आपका? 62 का। ये अंतर कितना है? अंतर 13 होता है तो 7, 5 से आपका 3, 37 का। ये कितना है? 19 का। ये कितने का है? अगर 200 होता तो 142, 10 और कम कर दें 142 है, 137, 127। ये क्या चल रहा है? 19 द्वारा 19, ये भी कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आपका 37 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक आपका 28 का गैप है। ऐसा तो कुछ नहीं, चलो छोड़ते हैं। गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 105 प्लस 2 107 होता है। 107 को गुणा 3 और प्लस 2, ठीक है 108 गलत है। प्लस 6 प्लस 9 प्लस 5 और 8 13, 6, 9, 13 कितने का? 3, 4 आगे 5 18 जुड़ना चाहिए। देखते हैं 50 से 12 14 जुड़ रहा है और आगे कितना 18 जुड़ रहा है। ये तो कुछ गड़बड़ी हो रहा है। अगर 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 मैं 3 3 का गैप रखूँ, यहाँ 2 का ही गैप आ रहा ना 4 का। अगर मैं 3 3 का गैप रखूँ 12 कर दूँ, 12 से ये भी गड़बड़ हो रही है। कितना टाइम? 4 मिनट बचे हैं। 2 3 सवाल है। 26, 35, 48, 62 और 80। 6 का प्लस 6, 4, 5, 9, 35 से अगर मैं बात करूँ 48 तक 5, 4, 8, 13। ओके 62 तक 50 से 12, 2, 14 और ये अपने 18। यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ आपका 3 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है। 3 4 3 4 वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन अगर 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 जहाँ 3 बढ़ा है 6 3 9 3 अगर 12 ही कर दूँ मैं इसको 9 तक, ठीक है 12 अगर करूँ 47, ठीक है 47 अगर करूँ तो यहाँ 15 बढ़ रहा है ना। 1 मिनट 47 अगर करूँ तो यहाँ आ रहा 15, 2 का ही कह पाया, कुछ तो गड़बड़ है, छोड़ते हैं। 800 से -4 -16, अच्छा 2 का 2 की घात 2 गुणा 4 आगे कितना किया? 64 किया होगा। देखते हैं 780 50 होता है 30, 36 किया आगे माइनस में, यहाँ कितना किया? फिर 20 माइनस में 64 किया, यहाँ कितना किया? 60, 160 किया। 4 से 4 से 4 से 4 से ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी स्किप करना पड़ेगा। ये क्या है? अभी ए बी से 2 गुना बड़ा है। ए जो है वो बी से 2 गुना बड़ा, जो सी से 2 गुना बड़ा। देखो ए बी सी, ए जो है ना वो बी से 2 गुना बड़ा है और जो सी से 2 गुना, बी जो है वो सी से 2 गुना बड़ा। ए और सी की आयु का योगफल ए और सी का, ठीक है। एक का मान 12, 12 चौका 48, 12 योग 60 हो रहा है। 3 वर्ष बाद बी की आयु, अगर इसकी 12 तो इसकी 24 हो, 3 वर्ष बाद 27 साल का होगा। बचेगा 2 मिनट, क्वेश्चन बच गए 4। एक तो ये देखते 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर 48 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का योग, ये दे रखा है। अगर मैं अपना रेट लेके चलूँ 8%, तो 8 से तो पॉइंट में भी आएगा, 8.64 चक्रवृद्धि बनेगा। अगर मैं 100 रुपये और 100 रुपये 200 रुपये लेकर के चलूँ 8 8 16.64 और 1 16 सीधा बनेगा, मतलब 32.64 बनेगा, जो कि आपका ठीक होगा नहीं। अगर मैं 41 निकालूँ ना इसका सीधा ही 48 गुणा 41 अगर करूँ तो 8 8 चौक 32, 4 36, 19 से बिल्कुल 10% आएगा। 7 से 26, 7 21 प्लस 5 दुआ दिया, ये तो कुछ नहीं है ऐसा, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं। 20 ये देख लिया गया। 7 से 26, 20 से 26 35, ये कितना 8 बढ़ाया गया, 8 है, ये 12 है, ये भी 8 है। ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है? 800, 796, 780, 744, 680 और 520। यहाँ जो गैप है वो 160 का है। यहाँ जो गैप है ना वो आपका 680 से 744 64 का गैप है। यहाँ जो गैप है कम ही कर रहे हैं। 50 होता
यहाँ 36 का गैप है, यहाँ जो गैप है वो 16 का गैप है, यहाँ जो गैप है वो आपका 4 का गैप, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, यहाँ 10 का वर्ग, मतलब लास्ट वाली संख्या गलत है 520। ये अगर देखूँ तो 4 का वर्ग प्लस 4, 5 का वर्ग प्लस 1, 6 का वर्ग माइनस 1, 7 का वर्ग माइनस 1, 8 का वर्ग माइनस 2, 9 का वर्ग, अच्छा अच्छा अच्छा, 4 का वर्ग 5 का, यहाँ जो है ना 5 का वर्ग प्लस 1, 6 का वर्ग माइनस 1, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, ये तो वर्ग तो ठीक रहा लेकिन सेट बैठा नहीं है अभी। 726, ये भी कुछ हुआ नहीं अपने से। चलिए 6 सेकंड बची है, देखते हैं क्या रहता है। अभी हो जाएगा सबमिट, क्या रहता है देख लेते हैं। फीडबैक वाला हमें नहीं करना, यहाँ देखते हैं स्कोर। ओ माय गॉड, 4 रीजनिंग के और अपने 2 क्वांट के 6 क्वेश्चन गलत हो गए और 68.50 का स्कोर आया है। आप भी ये टेस्ट अटैम्प्ट करिएगा और अटैम्प्ट करने के बाद जो आपका स्कोर आता है वो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।